नमस्कार। और आज क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखा था वर्गमूल विधि के बारे में देखे थे, और आप लोगों ने मिस कर दिया है तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा। आप वहां जाके जो है इसके बाकी दो पार्ट और हैं उनको आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए, इसके पहले जो हमने वर्गमूल विधि देखा था उसमें हमने अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से जो है हमने वर्गमूल निकालना, किसी भी अंक का जो है वर्गमूल निकालना हमने सीखा था। और जो है जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैंने लिखा वर्गमूल भाग विधि, कहने मतलब भाग विधि के माध्यम से हम किस तरीके से जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसके ऊपर जो है आज हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है भाग विधि की सहायता से हम वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे पहली स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम कोई सिंपल से जो है वर्ड्स नंबर ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, अभी जैसे कि हमारे पास है, मान के चलिए हमको निकालना है इसका एक क्वेश्चन है 529, ठीक है। 529 का हमको क्या करना है, भाग विधि का यूज करते हुए इसको क्या करना है, हमको इसको जो है वर्गमूल निकालना है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है। चलिए तो सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले इस तरीके से जो है ना, ये हमारा फ्रेम है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा उसको हम लिख लेते हैं। अब हम इसको भाग देंगे भाग विधि की सहायता से। तो दोस्तों भाग विधि जब भी आप जो है इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, जब आप एक चीज़ का ध्यान दे रहे हैं, किस चीज़ का, कि ये जो है पीछे से आपको दो के जोड़े बनाते आने हैं। जैसे कि 1 2, मैंने 2 का एक जोड़ा बना दिया। अब यहाँ पे कितना बचा, सिंगल डिजिट बचा है। तो सिंगल डिजिट बचा है तो भाई सिंगल डिजिट से हम जो है भाग करने क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमको एक ऐसी संख्या लेनी है, आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको पीछे से दो के जो है जोड़े बनाने हैं। जब तक बनता है और नहीं बनता है तब जो क्या करना है, आपको उसको सिंगल छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे एक जोड़ा बना और यहाँ पे 5 क्या हो गया, जो है सिंगल बच गया है। तो अब हमको क्या करना है, कोई ऐसी संख्या लेना है, हम जो संख्या यहाँ पे लेंगे उसी संख्या से हमको गुणा करना है। मान के चलिए हम यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ पे हम 3 लेते हैं, तो हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ऐसा संख्या, कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन हमको ऐसी संख्या लेना है, मतलब जिस संख्या को लेंगे उसी संख्या से क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, यहाँ जो दिया गया संख्या होगा उससे जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए उसका गुणनफल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 5 है तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 हो जाएगा। अभी भी क्या है, बहुत बड़ा है। तो चलिए अब हम देखते हैं 2, यहाँ 2 लेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, हमको 2 से, चूंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से। जो संख्या यहाँ लेंगे उसी संख्या से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 2 ने आपका हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अगर कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आपको और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा अपनी ओर से। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप बताएंगे। यहाँ पे मैंने 2 लिया और 2 ने कितना हो गया, 4 हो गया। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो गुणा करना पड़ेगा 3 से। 3 दिया कितना होता है, 9, जो कि 5 से जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम 3 नहीं ले सकते, हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। 2 में हो गया आपका 4। यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ बचेगा, जब घटे तो आपके पास बचेगा कितना, 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 है इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 4 बच गया, ठीक। यहाँ पे हमारे पास 4 बच गया, 2 और 2 दोनों मिलकर कितना हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे तो जोड़े में जो 2 है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सिंपली इसको उतार लेंगे। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, 4 है, ये खाली है, ये खाली है, ठीक है। कहने का मतलब अब आप जितने जो नंबर यहाँ पे लेंगे, जो भी नंबर आप यहाँ पे लेंगे उसी नंबर से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि 129 से बड़ा भी ना हो। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों साइड में 1 रखते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 140 का 140 हो जाएगा। तो अभी भी 129 हमारे पास बहुत बड़ा संख्या है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रख के देखते हैं क्या हो जाएगा। मैंने बोला ना, यहाँ पे जो संख्या लेंगे उसी संख्या पे यहाँ से जो गुणा करना पड़ेगा हमको। तो जो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा।
तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 चौक हो जाएगा 8, 84। अभी भी 129 है जो कि जो है क्या है इसकी तुलना में काफ़ी बड़ा है। तो हम क्या करते हैं अब फिर से लेते हैं, इस बार 3 लेके लेते हैं दोनों पक्ष में, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा 9 और 3 चौक आपका हो जाएगा 12, अर्थात हम यहाँ पे 3 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमको 3 लेना पड़ेगा। अब जो 3 दिया 9 और 3 जो है आपका हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, किलो हो जाएगा आपका 0 और ये जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ लोगों को नहीं आई होगी। हम एक बार फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पे 23 जो है आपका क्या कितना है, आपका जो 529 है 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए 23 का पूरा करके देखते हैं 2 बार की असल में जो है ये है कि नहीं, ठीक है। 23 कोई 23 दिया होगा आपका 69 करना हो आ गया 6, 23 को आपका हो जाएगा 40, 40 और 6 आपका हो जाएगा 52। कहने का मतलब हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल क्या है वो सही है, ठीक है। तो चलिए कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी। तो जो हम लोग एक बार फिर से इसको देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं ना, कितना हो जाएगा। इससे पहले हम लोग जो विधि अपनाते थे, अभाज्य पूर्णखंड विधि अपनाते थे, उससे भी जो है बनाना इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फिर भी जो है कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है उन चीज़ों में, तो जो है आप ये भाग विधि अपना सकते हैं, ये भी एक इजी टेक्निक है। चलिए तो जो है सबसे पहले हमने किया क्या इसके बारे में देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ साइड में दिखाता हूँ सेम चीज़ करके फिर से। यहाँ पे कितना है आपका 529 है, ठीक है। यहाँ पे आपका है 529 और यहाँ पे कितना है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं है 529 है। तो मैंने सबसे पहले बोला कि आपको पीछे से क्या करना है, जोड़ी बनाना है। कितने का 2 अंकों का जो है जोड़ी बनाना है। तो मैंने 2 और 9 का एक जोड़ी बना दिया। यहाँ पे हमारे पास जो है 5 जो है सिंगल बचता है, ठीक है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि 5 जो सिंगल है, तो हमको यहाँ पे हम जो भी संख्या लेते हैं उसी संख्या से हमको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगर 1 लेते हैं तो 1 गुणित 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 गुणित 2 लेंगे तो हो जाएगा 4, 3 गुणित 3 लेंगे तो हो जाएगा आपका 9, 4 गुणित 4 लेंगे तो आपका हो जाएगा 16। हमको कितना चाहिए 5 चाहिए हमको। तो 2 का लेंगे, अगर 2 लेंगे तो 2 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 लिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 ही लेना पड़ेगा। 2 में आपका हो जाएगा ये 4 माइनस होगा 5 में 4 घंटे का आपके पास बचेगा 1 और ये जो 2 है यहाँ पे आके आप क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 हो गए 4। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़ी को सिंगल डिजिट नहीं उतारना है। आप जो नॉर्मल भाग देते हो उसमें आप सिंगल डिजिट उतारते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वर्गमूल विधि है तो यहाँ पे दोनों की जोड़ी भी उतरता है। तो यहाँ पे हम दोनों का जोड़ी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 29 हो गया। अब फिर से वही टेक्निक अपनाना है हमको। इस बार क्या है थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे पहले से जो है हमारे पास क्या है एक अंक जो है हमारे पास पहले से है, ठीक है। ये दोनों खाली है, ये दोनों स्लॉट खाली है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर 1 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 140 से कम 140। यहाँ पे अगर 2 2 लेते हैं ये ले लें, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। हमको जो है मैंने बोला जो अंक यहाँ पे आप ले लियो वही अंक जो है यहाँ पे भी उसी से पूरा करना पड़ेगा। तो इसी के हम क्या करते हैं जोड़ी में लेते हैं। ये देखिए ये जोड़ी है, चलिए पूरा करके देखते हैं। 2 2 में 4 हो जाएगा आपका, 2 चौक हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा आपका 9 और 3 चौक आपका हो जाएगा 12, 4 चौक 16 का हो जाएगा 6, 81 आ गया, 4 चौक 16 वाले 17। तो यहाँ पे 176 है, हमको कितना चाहिए 129। तो अगर हम 3 लेते हैं तो हमारे पास 129 हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ भी 3 लिखूंगा और यहाँ भी 3 लिखूंगा। यहाँ लिख के अगर यहाँ नहीं लिखता हूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वर्गमूल है हमेशा जोड़ी में लिया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा आपका 9 और 3 चौक आपका हो जाएगा 12, और ये जब घटेगा तब हमारे पास बचेगा 0, और इस तरीके से जो हमारा वर्गमूल होगा 529 का वो आ जाएगा 23। और जैसे कि मैंने आपको गुणा करके भी बताया कि अगर हम 23 का गुणा 23 × 23 करते हैं तो हमारा जो आंसर कितना आ जाता है, 529 आ जाता है। बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक है। 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ है आपको जोड़ी बनाना है पीछे की साइड से। दूसरी चीज़ है जिस संख्या से जो भी संख्या आप लेंगे, जो भी अंक आप लेंगे, उसी अंक का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, चलिए मैं इसको पॉइंट वाइज में लिख देता हूँ। ठीक है। इसका निंजा टेक्निक क्या है, आखिर जो ये भाग विधि का निंजा टेक्निक क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। अब भाग विधि, जो ये भाग विधि है, भाग विधि के लिए कुछ जो है क्या कह सकते हैं, नोट लीजिए। ठीक है। ध्यान देने की बातें कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। पहला जो पीछे से है ना, पीछे से क्या करना है, पीछे से 2-2 अंकों की क्या करना है, सबसे पहले अंकों की जोड़ी बनानी है। जोड़ी क्या करनी है, जोड़ी बनानी है। ठीक। पीछे से 2-2 अंकों की जोड़ी बनानी है, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे 2 9 5। ठीक है। हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं कुछ चीजें जो हमको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब जो है जिस संख्या से क्या करेंगे, जिस संख्या से मतलब जो संख्या हम लेते हैं, जो संख्या इसके रूप में भाजक के रूप में, भाजक के रूप में लेते हैं, उसी संख्या का जो क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है। गुणा करना है। तीसरी चीज, ठीक है, अब जो है भागफल, वो जो है भाजक को क्या करना है, जोड़ देना है ताकि वो जो है आगे बढ़ सके। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 0 हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं जोड़ा। अगर ये और भी अंक वैसे इधर होते तो मैं जो क्या करता उसको मुझे जोड़ना पड़ता। ठीक है। चौथी चीज बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगी, जो धने मतलब लिया गया जोड़ा। ठीक है। लिया गया जोड़ा का ऐसे मतलब क्या, भाजक व भागफल। ठीक है। भाग जैसे बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। बस आपको ये जो 4 चीजें नोट करनी है, अगर आप ये 4 चीजें फॉलो करी तो जो है आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप जो है क्या नहीं निकाल सकते, भाग विधि की सहायता से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है। चलिए, आप बोलेंगे सर आप तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं और देखते हैं क्या हम इन चारों पॉइंटों को जो है यूज करते हुए क्या हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, कोई बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वाला है, ये वाला ले, काफ़ी बड़ा है। चलिए ये वाला लेते हैं। कितना है क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए आपके हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्या, चलिए 50,625 हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो तरीका वही है, टेक्निक वही है। सबसे पहले आप एक फ्रेम तैयार करेंगे।
अंकों को लिख लीजिए। और मैंने आपको क्या बोला, पीछे से आपको क्या करनी है, जोड़ी बनानी है। तो चलिए जोड़ी बनाते हैं हम। तो पीछे से दो दो का जोड़ी बनाएंगे, एक बन गया, दो बन गया, सिंगल बच गया, है ना। तो फिर से वही है, यहाँ पे अब हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे देखिए पहला चीज हो गया। अब जो दूसरा, जो संख्या भाजक के रूप में लेते हैं उसी संख्या का गुणा करना है। अब हमारे पास 5 है, तो मैंने यहाँ पे लिया 2, तो 2 देखिए जो संख्या भाजक के रूप में लिया उसी संख्या का क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 दूनी हो गया आपका 4। ध्यान देते जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस होगा, तो ये आपका बचेगा 1। अब दो की जोड़ी में उतरेगा ना, ये 1 2 की जोड़ी में उतरेगा 0 6, दोनों उतर गया। अब तीसरा चीज क्या बोलता है, भागफल व भाजक को जोड़ देना है। तो देखिए ये हमारा भागफल है और ये हमारा भाजक है, तो मैंने इसको क्या किया, जोड़ दिया। कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, फिर से हमारे पास अब एक जोड़ा, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, आप लिखना चाहें तो हमेशा अंक दो के जोड़े में उतरते हैं। कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे 0 6 का एक जोड़ा है ना, वो हमने नीचे उतारा, इसके लिए मैंने ये पॉइंट लिखा। तो चलिए हमारे पास 4 है, हमको चाहिए कितना, 106 चाहिए हमको। यहाँ पे हम चलिए कर लेते हैं 4, ये फिर से ले लिए। चलिए तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 2 रखते हैं, कितना हो जाएगा, 2 2 में 4, 2 4 आपका हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो 3 तिया हो जाएगा 9, 3 चौक हो जाएगा 12, 129 हो जाएगा। और ये 84 है, अपने पास कितना है, 106 है। अगर हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 129 हो जाएगा, और 2 रखते हैं तो 84 आ जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, 2। यहाँ पे देखिए जो दूसरा पॉइंट फिर से फॉलो हो रहा है, जो संख्या भाजक के रूप में लेते हैं उसी संख्या का गुणा करना है। हमने भाजक के रूप में लिया क्या, 2 लिया अभी, तो क्या करेंगे, 2 से हम इसको गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए 2 2 में हो जाएगा आपका 4 और 2 चौक हो जाएगा आपका 8। फिर से हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। 6 में 4 गया तो बचेगा 2, और 10 में 8 गया तो बचेगा अगेन 2 बचेगा फिर से हमारे पास। अब फिर से अगला पॉइंट क्या कहता है, हमारा जो हमेशा लास्ट वाला पॉइंट, हमेशा 2 अंक के जोड़े में उतरते हैं। ये 25 फिर से उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगला पॉइंट, भागफल व भाजक को जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम 2 से गुणा किए थे, तो इसलिए हम 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको नहीं जोड़ेंगे ना, क्योंकि इसको हम ऑलमोस्ट जोड़ चुके हैं। अभी जो हमारे भागफल के रूप में लिया उसको हम जो है जोड़ेंगे। इस 2 को हमने जोड़ दिया, आपके पास हो जाएगा 44। अब चलिए अब हमारे पास कितना है, अब हमारे पास एक बहुत ही बड़ा डिजिट है। चलिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आई होप आप लोग साथ में करेंगे। चलिए तो जो है कितना है अपने पास, कितना है अभी क्वेश्चन में कहाँ बताऊँ, चलिए यही देख लेते हैं। ये हो गया आपका 44 खाली है, ठीक है। ये भी 44 खाली कर देते हैं, 44 ब्लैंक, और ये भी 44 ब्लैंक, ठीक है। अगर 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। 2 लेते हैं, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 3 लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, एक आगे 3 चौक 12 और 1 13। अगर हम 4 लेते हैं, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17 का 7, एक आगे 4 चौक 16 और 1 17। अभी भी देखिए 1776 आ रहा है, अपने को चाहिए 22 25 चाहिए, बहुत बड़ा डिजिट है। और आगे बढ़ते हैं, 4 4 है, हम इसमें लेते हैं 5 को गुणा करना पड़ेगा किससे, 5 से। 5 बचे 25 का 5, और कितना आ गया अपने पास, 2 बचा, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 बचेगा 2, 5 चौक 20 और 2 22। गाइस मिल गया। अगर हम जो है 5 का जोड़ा लेते हैं तो कितना बच जाएगा अपने पास, अपने पास जो है 22 25 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे और यहाँ पर भी क्या उतार लेंगे, 5 ले लेंगे, गुणा करेंगे, आ जाएगा आपका 2225
चलिए घटाएंगे 0 0 0 0, ठीक है। मतलब हमने जो पॉइंट लिखे हैं ये पॉइंट जो है रियल में वर्क कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट को अगर फॉलो करते जाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है भाग विधि से वर्गमूल जो है भाग विधि से किस तरीके से बनाया जाता है ना। ये जो है पांचों पॉइंट जो एकदम बिल्कुल सही सटीक साबित हो रहा है हमारे लिए। तो हमको क्या करना है, इन पांचों पॉइंट को जो है फॉलो करना है और जो हम कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी क्वेश्चन का जो क्या कर सकते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 50,625 का वर्गमूल कितना होगा, कितना होगा जी 225, वर्गमूल बराबर 225। अब आप बोलेंगे सर कि प्रूफ क्या है कि ये इसका जो है क्या है वर्गमूल है। तो चलिए फिर से वही टेक्निक निंजा टेक्निक अपनाते हैं, पूरा कर लेते हैं, है ना। दिक्कत कहाँ आ रही है, चलिए तो जो है क्या हो गया अपने पास 225 गुणित 225 कर लेते हैं। 5 5 25 का 5 2 10 और 2 12 का 2 1 आ गया। 5 2 10 और 1 11, कट करिए 2 5 10 का 0 1 आ गया, ठीक है। 2 2 4 और 1 5 आ गया और 2 2 आपका हो जाएगा कितना 4 हो गया, कट हो जाएगा। अब 2 का पूरा फिर से होगा तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 450 फिर से हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देते हैं 5 2 6 और कितना हो जाएगा 5 4 9 10 का 0 1 आ गया 50, 50,625 जो कि हमारा क्वेश्चन है। अर्थात हमने जो ये सॉल्व किया है ये आंसर जो है सही है। तो आपको करना कुछ नहीं है गाइस, आपको ये पांचों पॉइंट को फॉलो करने हैं और ये पांचों पॉइंट को अगर आप फॉलो करते जाते हैं तो जो है आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ तो आप उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसके पहले के जो इस चैप्टर के और 2 वीडियो आपने छूट गए हैं तो मैं आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं उन वीडियोस को देख सकते हैं। और कल जो है इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें जो है बाकी की जो चीज़ें हैं दशमलव वाली संख्याओं का जो है किस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है, साथ ही साथ घनमूल किस तरीके से निकाला जाता है, इसके बारे में कल जो है बताया जाएगा। सो गाइस थैंक यू।